बैटरीज डालने के लिए यहाँ पे जगह दी गई है और पीछे की साइड में रीसेट बटन दिया गया है। तो इसका स्टार बटन आपको पहले दबाना है और फिर आपको पासवर्ड एंटर करना है। तो आप यहाँ पे पासवर्ड व्यू नहीं होगा किसी के सामने, और अब ये दोनों पासवर्ड आप भूल गए तो फिर आप इसकी की इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर लास्ट में बैटरी इसकी डेड हो जाए तो यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी लाके आप इसे एक्सेस कर सकते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, ये ओजोन कंपनी से आने वाला डिजिटल लॉकर, इसका साइज है 350 mm बाय 200 mm बाय 200 mm। तो मैं इसको दिखाने वाला हूँ इसमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या एक्सेसरीज है, इसे ओपन कैसे करना है, इसकी में की कैसी है, इसमें आप क्या क्या रख सकते हैं, इसके फीचर्स क्या, ये सब आपको इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बने रहे वीडियो में एंड तक। तो पहले इसे अनबॉक्स कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या मिल जाता है। तो मैंने इसे बाहर निकाल लिया है, इसे खोलते हैं। इसके साथ ये पाउच दिया गया है जिसमें इसका वारंटी कार्ड वगैरह सब होगा। ये इसका फ्रंट साइड का टॉप साइड, इसके बैक साइड इसमें 2 होल्स दिए गए और नीचे भी 2 होल दिए गए ताकि आप इसे माउंट कर सको। तो पहले बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की। तो ये आता है ग्रे ब्लैक फिनिश में। इसका टोटल वेट 5.9 kg, मतलब लगभग 6 kg इसका वेट आप मान के चल लो, और डोर में भी अच्छी थिकनेस है। फिर आती है इसकी साइज और डायमेंशंस। तो इसकी विड्थ है टोटल 350 मिलीमीटर, जैसे कि मैंने पहले बोला था, देखिए 350 मिलीमीटर। उसके बाद इसका जो डेप्थ है वो है 200 मिलीमीटर्स, और इसका हाइट है वो भी है 200 मिलीमीटर्स। तो इस डायमेंशन के हिसाब से आपको आपका कबर्ड डिजाइन करना पड़ेगा, या फिर ओपन स्पेस में कहीं आप इसे लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो बात करते हैं इसके डोर के कंस्ट्रक्शन की। तो इसमें 2 बुलेट बोल्ट्स आपको मिल जाते हैं ताकि ये डोर को लॉक करता है। बैटरीज डालने के लिए यहाँ पे जगह दी गई है और पीछे की साइड में रीसेट बटन दिया गया है। अंदर का स्पेस भी अच्छा खासा है। आप इसमें आपकी ज्वेलरी, कैश, डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आप जो मर्जी रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद बाकी सारी डिटेल्स जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी इसके मैनुअल में दी गई है। और पीछे की तरफ आपको डूज और डोंट्स भी दिए गए हैं ताकि आप इसे इंस्टॉल करते हो इन बातों का ध्यान रख सको। नेक्स्ट आता है इसका एक्सेसरीज। एक्सेसरीज में आपको क्या क्या मिल जाता है, पहले इमरजेंसी की मिल जाती है। उसके बाद आपको मिल जाते हैं फास्टनर्स। इन फास्टनर्स की मदद से आप इसे माउंट कर सकते हो। पीछे की तरफ 2 होल या फिर नीचे की तरफ 2 होल, इसकी मदद से आप इसे माउंट कर सकते हो। उसके बाद आती है इसके साथ बैटरीज, ये कंपनी प्रोवाइड की है ताकि ये डिजिटल पासवर्ड इसका वर्क कर सके। फिर बात कर लेते हैं इसे एक्सेस कैसे करना है। तो इसे एक्सेस करने के लिए 3 तरीके हैं। पहला आता है आपका इसका यूजर पासवर्ड, उसके बाद इसमें आपको मास्टर पासवर्ड की भी मदद से आप इसे खोल सकते हो, और तीसरा है इसकी इमरजेंसी की। इन 3 तरीके से आप इसे ओपन कर सकते हो। अगर आप पासवर्ड भूल भी जाओ फिर भी इमरजेंसी की मदद से आप इसे ओपन कर सकते हो। और ये इसका नॉब और डिजिटल डिस्प्ले पे आप देख सकते हो टाइपिंग करते वक्त अपना पासवर्ड। लास्ट में इसे इंस्टॉलेशन कैसे करना है। तो इंस्टॉलेशन करने के लिए इन फास्टनर्स की मदद से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो अपने ओपन स्पेस में या फिर कबर्ड में। घर पे होल ड्रिल करके डायरेक्टली वॉल में या फिर वुडन कबर्ड में आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो आगे बात करते हैं इसके इमरजेंसी की को कैसे यूज करना है। तो इमरजेंसी की को यूज करने के लिए ये पैनल आपको खोल लेना है। पहले यहाँ पे प्रेस करना है आपको, तो ये आराम से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको की डालने के लिए जगह होती है, और ये आपका 9 वोल्ट एडाप्टर। अगर बाय चांस इसकी कभी बैटरीज ये लो हो जाती है और फिर आप इसे एक्सेस नहीं कर पाते, तो 9 वोल्ट की बैटरी आती है मार्केट में, बहुत ही आराम से मिल जाती है। तो यहाँ पे आप उसको लगा के भी एक्सेस कर सकते हो। तो इसे की से कैसे ओपन करना है। तो इसमें की इंसर्ट करने है सबसे पहले इसके स्लॉट में, और की को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, इसे एंटी क्लॉकवाइज, और इस की को पकड़ के ही नॉब को क्लॉकवाइज घुमाना है, देखिए ऐसा। तो ये ओपन हो जाएगा, और की निकालने के बाद ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट अटेम्प्ट में लॉक हो जाएगा। अभी नहीं खुल रहा। फिर खोलने के लिए की वापस इंसर्ट करके राइट में पकड़ के नॉब को ओपन करना है। देखिए अभी की निकाल लूंगा तो अभी ओपन है, फर्स्ट अटेम्प्ट में लॉक हो जाएगा, अब ये नहीं खुलेगा। तो आप बैटरी डालने के बाद इसको पासवर्ड से भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये थी इसकी सारी स्पेसिफिकेशन। अब मैं आपको इसको यूज करके दिखाता हूँ। फर्स्ट टाइम आपको ओपन करने के बाद इसको की से ही खोलना पड़ेगा, ये फर्स्ट टाइम पासवर्ड से नहीं खोलेगा, इसलिए आपको इसमें की इस्तेमाल करनी पड़ेगी। बैटरी इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे इसका पैनल है, इसे ओपन कर लेना है। इसे स्लाइड करके इसे ओपन कर लेना है, और 4 डबल ए बैटरीज आप इसमें डाल सकते हो। देखिए
बैटरी इंस्टॉल हो चुकी है और पैनल वापस लगा देना है आपको स्लाइड करके। इसमें देखिए बजिंग साउंड आ गया है और हमारा लॉकर ऑन हो चुका है। देखिए मैंने ऐसे अभी इसे लॉक कर दिया है। इसे ओपन करने के लिए कंपनी ने डिफॉल्ट पासवर्ड पहले दे रखा है 1 2 3 4। तो इसे बंद करके पहले ट्राई कर दे। पहले ओपन है, मैंने इसे लॉक कर दिया, फिर पासवर्ड एंटर करूंगा। देखिए ओपन हो गया, नॉब को घुमाना है, ये ओपन हो जाएगा। ये इसका पहला पासवर्ड और दूसरा पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो इंस्ट्रक्शन मैनुअल में देख के। और अगर आप पासवर्ड एंटर करने के 4 सेकेंड्स तक इसे नहीं खुलते हो तो फिर भी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। देखिए अभी ओपन है। अगर मैं इसे अनलॉक नहीं करूंगा 1 2 3 4, ये 4 सेकेंड में ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा और फिर नहीं खुलेगा पासवर्ड एंटर करने तक। तो अब इसके यूजर पासवर्ड को चेंज कैसे करना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसके रीसेट बटन को दबाना है जो कि यहाँ पे दिया गया है पीछे। इसे प्रेस करके अभी बजर 2 बार साउंड करेगा। फिर आप अपना न्यू पासवर्ड रख सकते हो 3 से लेके 8 डिजिट तक। तो मैं इसको 4 3 2 1 इसका नया पासवर्ड रख देता हूँ और उसके बाद हैश बटन को प्रेस कर देना है। देखिए इसका नया पासवर्ड अभी सेट हो चुका है 4321। मैं इसको अभी लॉक करता हूँ। देखिए न्यू पासवर्ड इसका वर्क हो रहा है परफेक्टली। तो इस तरीके से आप आपके पासवर्ड यूजर पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। मास्टर पासवर्ड को रीसेट करने के लिए थोड़ा डिफरेंट प्रोसीजर है। उसके लिए आपको पहले से ओपन कर लेना है और 0 बटन को 2 बार दबाना है। ये इसका 0 इसे 2 टाइम्स प्रेस करना है और फिर आपको इसका रीसेट बटन दबाना है। ये 2 बार बज करेगा और फिर आप इसका मास्टर पासवर्ड चेंज कर सकते हो। हैश दबा के इसको कंफर्म कर देना है। देखिए पासवर्ड मास्टर पासवर्ड इसका सेट हो चुका है। तो इस तरह से आप इसका मास्टर पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। तो लास्ट में एक बार कंफर्म करने के लिए मैं आपको दोनों पासवर्ड से खोल के दिखा देता हूँ। ये इसका यूजर पासवर्ड, देखिए यूजर पासवर्ड से भी ये खुल गया। अब ये लॉक हो जाएगा। देखिए लॉक हो गया। और इसका मास्टर पासवर्ड अभी हम एंटर करते हैं। देखिए मास्टर पासवर्ड से भी खुल गया। ये 2 पासवर्ड आप यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और लॉक करने के लिए फिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। और अब ये दोनों पासवर्ड आप भूल गए तो फिर आप इसकी की इस्तेमाल कर सकते हो। की देखिए आप की भी इसकी इस्तेमाल कर सकते हो। तो 3 तरीके से आप इसे एक्सेस कर सकते हो। और फिर भी अगर लास्ट में बैटरी इसकी डेड हो जाए तो यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी लाके आप इसे एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे बैटरी इंसर्ट कर देनी है और फिर आपका पासवर्ड एंटर कर सकते हो। इसके लास्ट फीचर की बात करते हैं तो ये पासवर्ड हाइडिंग। अगर आपको पासवर्ड सामने वाले को नहीं दिखाना है कि आप क्या टाइप कर रहे हो तो इसका स्टार बटन आपको पहले दबाना है और फिर आपको पासवर्ड एंटर करना है। तो आप यहाँ पे पासवर्ड व्यू नहीं होगा किसी के सामने। देखिए ओपन हो चुका है। तो मैंने इसके सारे फीचर्स आपको एक्सप्लेन कर दिए, कैसे यूजर पासवर्ड चेंज करना है, कैसे मास्टर पासवर्ड चेंज करना है, इमरजेंसी की को कैसे यूज करना है, रीसेट बटन का यूज किया है। मैंने सारे फीचर्स इसके एक्सप्लेन कर दिए। उसके बाद वारंटी की बात करते हैं तो इसके साथ आपको 2 इयर्स की वारंटी मिल जाती है। अगर ये कंट्रोल पैनल में कोई भी खराबी आती है तो कंपनी से रिपेयर करके देगी या फिर रिप्लेस करके देगी अकॉर्डिंग टू द कंपनी के जो टर्म्स हो गए वो। अगर आप फिर भी आप इस कोई क्वेश्चन आप मुझे पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं वहाँ पे इस आंसर कर दूंगा। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टिप, इसकी इमरजेंसी की जो इसके साथ में आती है वो इसमें कभी नहीं रखनी है। उसमें आप रख दोगे और पासवर्ड अगर भूल जाओगे तो ये हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा और इसे आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसका बाइंग लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्राइस इसकी फ्लक्चुएट होती रहेगी। मैंने इसे ऑलमोस्ट 5000 में खरीदा है तो 5000 प्लस माइनस इसकी होती रहती है प्राइस। और वीडियो शूटिंग के टाइम पे इसकी प्राइस है, तो ये प्राइस इस वीडियो शूट हुई तब के लिए, लेकिन आगे जाके बढ़ सकते या फिर कम भी हो सकते हैं। और इस प्राइस रेंज में मैंने इसे परचेस किया है क्योंकि इसमें सारे फीचर्स आते हैं, डिजिटल कीपैड, डिजिटल लॉकिंग, यूजर पासवर्ड, मास्टर पासवर्ड और इमरजेंसी की सारे फीचर्स आपको इस प्राइस में कोई प्रोवाइड नहीं करता। अगर आप प्रीमियम रेंज में जाना चाहते हो
तो बाकी भी कंपनीज है जिसमें आपको 4 लॉकिंग बोल्ट्स मिल जाते हैं, इसमें सिर्फ 2 मिलते हैं, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे ये अच्छा खासी सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करेगा और बेसिक नीड्स आपकी ये फुलफिल कर देगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।